हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं प्रिंस द्विवेदी आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आ चुका हूं। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्शन 378 से लेकर 382 तक। दोस्तों जो बात करता है थेफ्ट के बारे में। थेफ्ट को दोस्तों हिंदी में चोरी बोलते हैं। तो आज की वीडियो में हम चोरी के बारे में, थेफ्ट के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की इस वीडियो में दोस्तों हम थेफ्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि चैप्टर 17 के सेक्शन 378 से लेकर 382 तक दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप सबको पता है कि चोरी क्या होती है। थेफ्ट को हिंदी में चोरी बोलते हैं। तो आप सबको पता है कि चोरी क्या होती है। लेकिन आज हम लीगल लैंग्वेज में, ठीक है, कानूनी भाषा में देखेंगे कि आखिर चोरी होती क्या है। तो देखो, सिंपल भाषा में अगर बात करें तो लेमैन की भाषा में, ठीक है, लेमैन क्या कहता है कि टेकिंग ऑफ अ पर्सन्स प्रॉपर्टी विदाउट द कंसेंट ऑफ द ओनर। ठीक है, टेकिंग ऑफ अ पर्सन्स प्रॉपर्टी, किसी भी आदमी की प्रॉपर्टी को ले लेना विदाउट कंसेंट ऑफ द ओनर। ठीक है ना, बिना उसकी कंसेंट के, बिना उसकी इजाज़त के किसी भी चीज़ को ले लेना, मतलब ओनर की, जो उसका मालिक है, उसकी किसी भी चीज़ को उसकी इजाज़त के बिना ले लेना, ये चोरी होती है। और यही हम लोग भी जानते हैं दोस्तों। तो जो थेफ्ट की डिफिनीशन है दोस्तों, वो सेक्शन 378 में दी हुई है कि आखिर चोरी होती क्या है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि सेक्शन 378 चोरी के बारे में क्या बताता है, चोरी की क्या डिफिनीशन देता है। तो इस सेक्शन के अंदर दोस्तों थेफ्ट हैज़ बीन डिफाइंड एज हुएवर intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without the person consent, move that property in order to such taking is said to commit theft। मतलब कहने का दोस्तों कि whoever, कोई भी अगर व्यक्ति है, इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली, मतलब अगर वो इच्छा रखता है किसी भी सामने वाले की मूवेबल प्रॉपर्टी को। थेफ्ट में दोस्तों मूवेबल प्रॉपर्टी की बात की गई है, जिसकी डिफिनीशन सेक्शन 22 ऑफ द इंडियन पीनल कोड में दी हुई है। तो अगर कोई भी व्यक्ति किसी सामने वाले की चीज़ को, जो कि मूवेबल है, ठीक है, उसको डिसऑनेस्टली लेने की कोशिश करता है, या फिर ऐसे लेने के लिए उस मूवेबल प्रॉपर्टी को एक जगह से दूसरी जगह क्या कर देता है, मूव कर देता है, हटा देता है लेने के लिए, ठीक है, विदाउट दैट पर्सन कंसेंट। वो जो मूवेबल प्रॉपर्टी है जिसके पोजीशन में है, उसकी कंसेंट के बिना अगर कोई भी व्यक्ति डिसऑनेस्टली उसके मूवेबल प्रॉपर्टी को ले लेता है, या ऐसा लेने के लिए उस मूवेबल प्रॉपर्टी को एक जगह से दूसरी जगह क्या कर देता है, मूव कर देता है, ठीक है, तो ये माना जाएगा कि उसने थेफ्ट कमिट किया है दोस्तों। ये माना जाएगा कि उसने चोरी की है। द कंसेंट दैट मस्ट बी अटेन्ड फॉर अ प्रॉपर्टी टू बी टेकन विदाउट इट्स बीइंग कंसीडर्ड दैट मे अदर बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दोस्तों। ठीक है, सेक्शन 378 की डिफिनीशन हमने पढ़ ली दोस्तों। अब दोस्तों देखते हैं, आपको अभी नहीं समझ में आया होगा तो मैं आपको एक आध दो एग्जाम्पल देता हूँ दोस्तों। देखो दोस्तों, जैसे मान लो कि आपके घर के अंदर पेड़ लगा हुआ है एक, ठीक है। अब सबसे पहले आप ये बताओ कि पेड़ क्या है, एक मूवेबल प्रॉपर्टी है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब तक पेड़ जमीन से जुड़ा हुआ है, मतलब जब तक अर्थ सरफेस से वो अटैच्ड है, ठीक है ना, तब तक वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तब तक उसकी चोरी नहीं की जा सकती। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति उस पेड़ को काट देता है तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी बन जाती है। ठीक है दोस्तों। तो मान लो कि आपके घर में कोई पेड़ लगा हुआ है और कोई आपका पड़ोसी है, उस पेड़ को मतलब बेईमानी से लेने के लिए उस पेड़ को काट देता है, ठीक है, और उस पेड़ को उठा ले जाता है। तो दोस्तों ये यहाँ पे उस आपके पड़ोसी ने चोरी की है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि वो पेड़ को काट कर ले गया कि नहीं ले गया। जैसे ही उसने आपके कंसेंट के बिना, आपके परमिशन के बिना, ठीक है, बेईमानी पूर्वक उस पेड़ को काट दिया, तो वो चोरी कर दिया। भले ही वो उस पेड़ को ले जाए या ना ले जाए, या उसको यहीं फेंक दे,
ठीक है दोस्तों, तो वो चोरी कहलाएगी दोस्तों। एक और एग्जांपल देता हूं दोस्तों, जैसे कि मान लो आपके घर के सामने एक बहुत अच्छा कुत्ता रहता है, ठीक है ना। अब आपको वो कुत्ता इतना पसंद है कि आप उसको डिसऑनेस्टली क्या करना चाहते हो, उसके घर से ले जाना चाहते हो, ठीक है। लेकिन आप घर में जाके नहीं ले सकते, तो आप क्या करते हो, आप अपने पैंट की जेब में एक हड्डी रखते हो। आपको पता है कुत्तों को हड्डी पसंद होती है, तो आप पैंट की जेब में हड्डी रखते हो, ठीक है। किस लिए? कुत्ते को ललचाने के लिए कि कुत्ता मेरे पीछे पीछे आएगा। और आप हड्डी रख के उस कुत्ते के सामने जाते हो, तो जैसे ही कुत्ता अपने उस जिसके पोजीशन में है उसके पोजीशन से आपकी हड्डी देखकर, आपने जो हड्डी रखी है उसको देखकर मूव करने लगता है, वैसे ही दोस्तों आप थेफ्ट कमिट कर देते हो, वैसे ही आप चोरी कर देते हो। तो ये था दोस्तों सेक्शन 378 थेफ्ट का। अब इसको देख लेते हैं दोस्तों, इसमें कुछ इसेंशियल कंडीशन भी है, मतलब कि जो थेफ्ट कमिट करने के लिए कंपलसरी है। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो आपका थेफ्ट नहीं माना जाएगा। जैसे दोस्तों पहला क्या है इसेंशियल एलिमेंट, वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना बहुत ज़रूरी है। मतलब आपका जो आशय होना है वो बेईमानी पूर्वक होना है। डिसऑनेस्ट सेक्शन 24 ऑफ द इंडियन पीनल कोड में दिया है दोस्तों। और डिसऑनेस्ट का मतलब क्या होता है कि आप बेईमानी पूर्वक किसी भी चीज़ को ले रहे हो, ठीक है ना। इसमें एक केस भी है दोस्तों, श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस आर कैशुल्य खान। इसमें क्या था दोस्तों कि ये केस ऐसा था, जैसे मान लो आपने किस्त में बाइक खरीदी, ठीक है, और आप बाइक की किस्त नहीं भर पाते हो, तो जो फाइनेंसर है वो आपकी बाइक को क्या कर लेता है, सीज कर लेता है। तो अब आप कोर्ट में चले जाओ और बोल दो कि इन्होंने चोरी कर ली हमारे सामान की, हमारी बाइक की चोरी कर ली। तो यहाँ पे ये चोरी नहीं कहलाएगी, क्योंकि दोस्तों जो फाइनेंसर है उसको ये हक है कि अगर आप पैसे नहीं दे पाते हो तो आपकी प्रॉपर्टी को, जो कि बाइक है, उसको सीज कर सके। तो ऐसा था दोस्तों, ये पहला डिसऑनेस्ट इंटेंशन थेफ्ट कमिट करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। दूसरा क्या है दोस्तों, मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है दोस्तों। थेफ्ट जो होता है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी की होती है। चोरी जो होती है वो सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी की ही होती है। ये मूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन 22 ऑफ द इंडियन पीनल कोड में दिया है दोस्तों। तीसरा क्या है एसेंशियल एलिमेंट दोस्तों, कि प्रॉपर्टी इन पोजीशन, मतलब जो भी चीज़ आप डिसऑनेस्टली लेना चाहते हो ना, वो किसी के पोजीशन में होनी चाहिए, किसी के कब्जे में होनी चाहिए। कहने का मतलब कि जैसे मान लो आप मेरे घर आए, तो ठीक है, और आपने मुझसे बिना पूछे, मेरी बिना कंसेंट लिए कोई भी चीज़ आप क्या कर रहे हो, आप बेईमानी पूर्वक ले रहे हो, तो मेरे घर में मेरी चीज़ मेरी होगी, मेरे कब्जे में होगी, है ना दोस्तों। तो ये मतलब कि प्रॉपर्टी किसी ना किसी के कब्जे में होनी चाहिए, ठीक है। अगर प्रॉपर्टी किसी के कब्जे में नहीं है तो वो चोरी नहीं कहलाएगी। जैसे दोस्तों मान लो आप रोड में जा रहे हो और रोड में आपको 100 रुपए का नोट पड़ा हुआ मिला और आपने उसको ले लिया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे वो चोरी नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि वो जो 100 रुपए का नोट है वो किसी के कब्जे में नहीं था, वो आपको गिरा हुआ मिला। वो हालांकि वो भी ऑफेंस है, अगर आप उस 100 रुपए के नोट को उठा लेते हो और अपने लिए यूज़ कर लेते हो तो वो भी एक अपराध है, लेकिन वो चोरी का अपराध नहीं है दोस्तों। वो आगे जब हम पढ़ेंगे तब बताएंगे कि वो कौन सा अपराध है। बता दें आपकी जानकारी के लिए, वो कि क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन है दोस्तों, आपराधिक निर्वियोग, ठीक है ना। अगर आप 100 रुपए का नोट उठा लेते हो और अपने लिए यूज़ कर लेते हो तो वो थेफ्ट नहीं, वो क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन है दोस्तों, ठीक है। और चौथा जो एसेंशियल एलिमेंट है दोस्तों वो ये है कि नो कंसेंट। चोरी में जिसकी जो ओनर है, मतलब जो मूवेबल प्रॉपर्टी का, उसकी कंसेंट नहीं ली जाती, ठीक है। विदाउट कंसेंट आप डिसऑनेस्टली उस चीज को क्या करते हो, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हो, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो चोरी हो जाएगी। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि ये चार जो इसेंशियल एलिमेंट है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन, मूवेबल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इन पोजीशन और नो कंसेंट, ये चार इसेंशियल एलिमेंट है दोस्तों थेफ्ट की। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, कंपलसरी है अगर आपको थेफ्ट करना है, ठीक है ना, ये होना चाहिए। अब दोस्तों पनिशमेंट फॉर थेफ्ट की बात कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों सेक्शन 379 जो है वो
चोरी की सजा के बारे में बात करता है कि अगर आप चोरी करते हो तो आपको कितनी सजा मिलेगी। तो दोस्तों ये बोला जाता है कि अ पर्सन कमिटिंग द क्राइम ऑफ थेफ्ट मे बी इम्प्रिजन्ड फॉर अ पीरियड दैट मे एक्सटेंड अप टू 3 ईयर और फाइन और बोथ। मतलब अगर आप चोरी करते हो तो आपको 3 साल की सजा होगी, ठीक है, या आपके ऊपर जुर्माना लगेगा, या आपको सजा भी हो सकती है और आपको जुर्माना भी हो सकता है। ऑफ एग्रेवेटेड थेफ्ट मतलब कि सेक्शन 380 जो है वो बात करता है चोरी के ही मतलब थोड़ा और भयंकर रूप के बारे में, ठीक है। सेक्शन 380 क्या बोलता है कि अगर आप किसी भी ऐसी जगह पे चोरी करते हो जो ड्वेलिंग की तरह काम करता है, ड्वेलिंग की तरह मतलब जहाँ पे आदमी रहता हो, ठीक है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। अ पर्सन कमिटिंग थेफ्ट इन द ड्वेलिंग हाउस ऑफ एनी ह्यूमन वेदर इट बी टेंट हाउस और वेसल मे बी इम्प्रिजन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम अप टू 7 ईयर अलॉन्ग विथ अ फाइन। मतलब आप कोई ऐसी जगह पे चोरी करते हो जो कि ड्वेलिंग हाउस है, मतलब कोई टेंट में या किसी के घर में या किसी के वेसल में, तो आपको मतलब ड्वेलिंग का मतलब है यहाँ पे कि मतलब जो मानव अपने रहने के लिए यूज करता है। अगर कोई ऐसी जगह से आप चोरी करते हो तो वहां पे आपको 7 साल की सजा प्लस फाइन होगा, ठीक है दोस्तों। सेक्शन 381 क्या बोलता है दोस्तों? थेफ्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट इन पोजीशन ऑफ मास्टर प्रॉपर्टी। मतलब कि क्लर्क के द्वारा या सर्वेंट के द्वारा अपनी ही मास्टर की प्रॉपर्टी को चोरी करना। इफ एनी पर्सन हु इज अ सर्वेंट और क्लर्क commits theft of any property owned by his master, such person shall be punished with imprisonment of 7 years as well as fine। दोस्तों मतलब कि अगर मान लो आपका नौकर है या कोई क्लर्क है और आपकी ही प्रॉपर्टी का वो चोरी कर लेता है तो उसको 7 साल की सजा और फाइन होगा दोस्तों। तो देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जो पनिशमेंट है वो सिंपल थेफ्ट के लिए सिर्फ 3 इयर्स थी, लेकिन जैसे ही आप किसी के घर में किसी डेलिंग प्लेस में चोरी करते हो तो आपकी पनिशमेंट 7 साल तक बढ़ जाती है। और अगर आप क्लर्क हो या सर्वेंट हो और अपने ही मास्टर्स की प्रॉपर्टी को चोरी करते हो तो भी आपकी सजा क्या होगी? 7 साल हो जाएगी प्लस फाइन भी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये था दोस्तों थेफ्ट के बारे में, मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से, और आपको अगर समझ में आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा दोस्तों।